क्या वास्तव में अतीत हमारा भविष्य तय करता है? हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि मैं गुस्सैल हूँ क्योंकि बचपन में मुझे बहुत डांटा गया। मैं इंट्रोवर्ट हूँ क्योंकि स्कूल में मेरे साथ बुरा हुआ। मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पिछला अनुभव अच्छा नहीं था। लेकिन एडलरियन सिचोलॉजी, जिस पर यह किताब आधारित है, कहती है कि हम अपने अतीत को अपने आज की नाकामियों का बहाना बनाते हैं, जबकि हम खुद चुनते हैं कि हमें कैसा बनना है। इस विचार को 3 स्तरों पर समझते हैं। 1. उद्देश्य वर्सेस कारण। मैं ऐसा क्यों हूँ? पारंपरिक सोच, फ्रायड आदि। आप आज जैसे हैं क्योंकि आपके अतीत में यह हुआ। एडलर की सोच इस किताब में, आप आज जैसे हैं क्योंकि आपने तय किया है कि आप ऐसे रहेंगे। उदाहरण, मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन एडलर कहेगा, आप गुस्सा करते हैं ताकि लोग डरें और आपकी बात माने। यानी गुस्सा करने का उद्देश्य है नियंत्रण पाना, न कि सिर्फ अतीत की आदत। 2. अतीत का उपयोग, बहाना या सीख। उदाहरण 1. राहुल बचपन में गरीब था। अब वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी परवरिश ही ऐसी थी। अतीत को बहाना बना लिया। उदाहरण 2. कलाम साहब भी गरीब थे, पर उन्होंने अतीत को सीढ़ी बनाया, सीखा, बढ़े, राष्ट्रपति बने। तो फर्क अतीत में नहीं, बल्कि आपके सुनने, सोचने और चुनने में है। 3. वर्तमान में नियंत्रण की ताकत आपका अतीत हुआ, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप वर्तमान में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो आपके हाथ में है। उदाहरण, मैं शर्मीला हूँ इसलिए बात नहीं करता। ये क्या है? ये पास ओरिएंटेड आइडेंटिटी है। लेकिन अगर आप कहें, मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं असफलता से डरता हूँ, तो अब आप चॉइस को पहचान रहे हैं और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। एक गहरी प्रेरक कहानी निशा की निशा, एक लड़की जो बचपन में स्कूल में बुरी तरह शर्मिंदा हुई। सबने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वह हकलाती थी। उस दिन के बाद उसने खुद से कहा, मैं बोलूंगी ही नहीं, कम से कम लोग हंसेंगे तो नहीं। अब वो 30 साल की है, बहुत सी बातें जानती है, पर आज भी मीटिंग में चुप रहती है। लेकिन जब उसने यह किताब पढ़ी, उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी वही 10 साल की लड़की हूँ? नहीं, अब वो पढ़ी लिखी, समझदार और सोचने वाली महिला है। लेकिन उसने अतीत को वर्तमान से जोड़ रखा था। उसने जब खुद को नई पहचान दी, मैं एक सशक्त बोलने वाली महिला हूँ, तो धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, कोर्स किए और आज वह पब्लिक स्पीकिंग कोच है। निष्कर्ष, अतीत एक कहानी है जिसे आप दोबारा लिख सकते हैं। अतीत हुआ, लेकिन आपकी पहचान उसके कारण नहीं, आपके निर्णयों के कारण बनती है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप कहते हैं, मैं अब वो नहीं हूँ जो कल था, मैं नया चुन सकता हूँ। कमेंट में लिखिए, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ।